जरा सोचिए, साल है 326 ईसा पूर्व। दुनिया का सबसे बड़ा विजेता सिकंदर भारत की सरजमी पर खड़ा है। उसके लिए ये बस एक और जीत नहीं थी, ये दुनिया के आखिरी छोर तक पहुंचने का सपना था। फारस से लेकर मिस्र तक सब कुछ उसके कदमों में था, और अब उसकी नजरें थीं सोने की चिड़िया यानी भारत पर। तो ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये दो दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ थी सिकंदर की वो फौलादी सेना जिसने कभी हार नहीं देखी थी, और दूसरी तरफ थे भारत के वो रक्षक जिनके पास एक ऐसा हथियार था जिसकी सिकंदर ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये इतिहास का वो पल था जब एक तूफान एक पहाड़ से टकराने वाला था। चलिए सबसे पहले सिकंदर को समझते हैं। वो कोई मामूली राजा नहीं था, वो तो एक आंधी था जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया था। 10 साल से भी कम समय में उसने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया था जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। हार, ये शब्द तो उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। जरा उसके विजय पथ को देखिए। 331 ईसा पूर्व में फारस जैसी महाशक्ति का पतन, और फिर मध्य एशिया के वो दुर्गम पहाड़, सब पर उसकी जीत हुई। हर एक कदम के साथ सिकंदर की अजय होने की कहानी और भी बड़ी और मजबूत होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई रोक ही नहीं सकता। तो भारत की दहलीज पर पहुंचकर सिकंदर ने एक सीधी मांग रखी, या तो मेरे सामने झुको या फिर मिट जाओ। तक्षशिला के राजा आम्भी जैसे कई राजा तो डरकर झुक गए, लेकिन पंजाब की मिट्टी में एक ऐसा शेर था जिसने गुलामी से बेहतर मौत को चुना। और यहीं हमारी कहानी में एंट्री होती है राजा पोरस की, एक ऐसा नाम जो आज भी हिम्मत और स्वाभिमान का दूसरा नाम है। एक ऐसा राजा जिसने दुनिया के सबसे बड़े विजेता को सीधी चुनौती देने की हिम्मत की। पोरस कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे। झेलम और चिनाब नदियों के बीच फैला उनका विशाल साम्राज्य उनकी शान था। वो अपनी प्रजा के रक्षक थे। तो जब सिकंदर का घमंड भरा पैगाम आया, तो पोरस का जवाब भी किसी दहाड़ से कम नहीं था। हम मिलेंगे, लेकिन जंग के मैदान में। पोरस के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था, एक ऐसा हथियार जिसे यूनानियों ने पहले कभी सपने में भी नहीं देखा था, जंगी हाथी। ये सिर्फ जानवर नहीं थे, समझिए कि ये उस जमाने के जिंदा टैंक थे, चलते फिरते किले, जिन्हें दुश्मन की सेना में खौफ पैदा करने के लिए ही ट्रेन किया गया था। अब कागज पर देखें तो दोनों सेनाएं लगभग बराबर की लगती हैं, है ना? सिकंदर के पास दुनिया की सबसे अनुशासित पैदल सेना थी, लेकिन पोरस के पास जो था वो किसी भी मिलिट्री की किताब से बाहर था। 200 जंगी हाथी जो हजारों सैनिकों के बराबर थे, और 400 से ज्यादा रथ। ये मुकाबला रणनीति और ब्रूट फोर्स के बीच होने वाला था। तो मैदान सज चुका था। झेलम नदी के किनारे, जो उस वक्त उफान पर थी, मॉनसून ने नदी को एक ऐसी बाधा बना दिया था जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। पोरस को लगा कि नदी उनकी ढाल बनेगी, पर वो सिकंदर की चालाकी को शायद थोड़ा कम समझ रहे थे। एक ऐसा जनरल जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए ही जाना जाता था। सिकंदर ने एक ऐसी चाल चली जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। उसने पोरस को धोखा देने के लिए अपनी सेना का एक हिस्सा पीछे छोड़ दिया, और फिर एक भयानक तूफान की आड़ में, रात के घुप अंधेरे में, उसने अपनी सबसे खतरनाक टुकड़ी के साथ उफनती नदी पार कर ली। ये एक ऐसा जुआ था जो या तो उसे इतिहास बना देता या उसका इतिहास खत्म कर देता। सुनिए, सिकंदर के अपने इतिहासकार प्लूटार्क ने क्या लिखा है। वो कहते हैं कि ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। 8 घंटे तक यूनानी सैनिक अपनी जान बचाने के लिए लड़े, और इस बार किस्मत उनके साथ नहीं थी। ये खुद इस बात का सबूत है कि भारत की मिट्टी पर उन्हें कैसे तगड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। जैसे ही सुबह की पहली किरण निकली, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। हवा में एक अजीब सा तनाव था, और फिर पोरस ने अपना सबसे बड़ा पत्ता खेला। हाथियों की वो विशाल सेना आगे बढ़ी। जरा उस पल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। दुनिया के सबसे बहादुर समझे जाने वाले मैसेडोनियन सैनिकों ने अपनी आंखों के सामने मौत को चलते हुए देखा। ये हाथी नहीं थे, ये मौत के वो पहाड़ थे जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे। वो यूनानी खेमे में घुस गए, सैनिकों को खिलौनों की तरह उठाकर हवा में फेंकने लगे। पहली बार सिकंदर के अजेय सैनिक डर से कांपकर पीछे हट गए। ये एक तरफ जानवरों की बेहिसाब ताकत और दूसरी तरफ इंसानी दिमाग की रणनीति के बीच एक महासंग्राम था। हाथियों ने खूब तबाही मचाई, लेकिन सिकंदर के सैनिकों ने भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हाथियों की कमजोरियों पर वार करना शुरू किया,
उनकी आंखें, उनके पैर। ये एक बहुत ही क्रूर और खूनी लड़ाई थी। और फिर कहानी में एक दर्दनाक मोड़ आया। घायल और दर्द से पागल हो चुके हाथी बेकाबू हो गए। वो दोस्त और दुश्मन में फर्क करना भूल गए और अपनी ही भारतीय सेना को रौंदने लगे। पोरस का सबसे बड़ा हथियार ही अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। जंग का मैदान तो लाशों से भर गया था, पर असली कहानी तो अभी बाकी थी। ये कहानी थी दो महान राजाओं के सम्मान और उनकी हिम्मत की। आंकड़े दिल दहला देते हैं। 12,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक जिन्होंने अपनी मिट्टी के लिए अपनी जान दे दी। सिकंदर ने लड़ाई तो जीत ली, लेकिन उसे एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। पोरस भले ही हार गए थे, पर वो टूटे नहीं थे। 9 घावों से उनका शरीर छलनी था, फिर भी वो आखिर तक अपने हाथी पर एक राजा की तरह डटे रहे। जब उन्हें पकड़कर सिकंदर के सामने लाया गया, तो ये एक विजेता और एक वीर का आमना सामना था। सिकंदर ने पूछा, बताओ तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया जाए? पोरस ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस एक जवाब में इतनी शान थी, इतना स्वाभिमान था कि सिकंदर भी हैरान रह गया। उसने न सिर्फ पोरस का राज्य लौटाया, बल्कि उन्हें अपना दोस्त और सहयोगी भी बना लिया। और यही इस कहानी का असली क्लाइमैक्स है। सिकंदर ने लड़ाई जीती, पर शायद जंग पोरस ने जीत ली थी। क्यों? क्योंकि पोरस के इस जबरदस्त प्रतिरोध ने सिकंदर की सेना का दिल तोड़ दिया था। जब उन्होंने सुना कि आगे नंद साम्राज्य की और भी विशाल सेना है जिसके पास हजारों हाथी हैं, तो उन्होंने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। भारत की सीमा पर दुनिया का सबसे बड़ा विजेता रुक गया था। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि असली विजेता कौन था? क्या वो सिकंदर था जिसने एक लड़ाई तो जीती, लेकिन भारत को जीतने का अपना सपना हमेशा के लिए खो दिया? या फिर वो राजा पोरस थे जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन अपनी मातृभूमि को एक अजल आक्रमण से बचा लिया? पोरस की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची जीत हथियारों से नहीं, बल्कि हिम्मत और जज्बे से हासिल होती है।